वेलकम बैक बच्चों। विनीता पीजी इंग्लिश, वेलकम टू यू। बच्चों, टुडे लर्न नाउन जेंडर। जेंडर, व्हाट्स जेंडर। ओके बेटा, व्हाट्स जेंडर। जेंडर क्या है आपको आज हम बताएंगे। जेंडर क्या है, ठीक है। बहुत इजी, समझना है बच्चे, रटना नहीं है। ओके, आज समझ लोगे तो कभी भी मिस नहीं करोगे। ओके, आ नाउन दैट टेल्स, इसकी डिफिनीशन क्या है बेटा। आ नाउन दैट टेल्स अबाउट इट्स वन सेक्स, मेल और फीमेल, और डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स इज अ कॉल्ड जेंडर। ओके, इसकी इंग्लिश में डिफिनीशंस है अ नाउन दैट टेल्स, ठीक है। वे शब्द, ठीक है बेटा, वे शब्द जो किसी नाउन या के पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तु होने का बोध कराते हैं। किसका? स्त्री, पुरुष, निर्जीव वस्तु होने का बोध कराते हैं। ओके बेटा, उन्हें जेंडर, जेंडर मीन्स, जेंडर कहते हैं, ठीक है। जेंडर मीन्स क्या होता है बेटा। जेंडर मीन्स होता है लिंग। नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक है। नाउन्स मीन्स क्या होता है, संज्ञा। जेंडर मीन्स लिंग। अ नाउन दैट टेल्स अबाउट इट्स वन सेक्स, मेल और फीमेल, स्त्री या पुरुष या निर्जीव वस्तु का, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु होने का बोध कराए, उन्हें जेंडर बोलेंगे, है ना। उन्हें लिंग बोलेंगे, स्त्री, पुरुष और कोई निर्जीव वस्तु भी होगी, ठीक है बेटा। अ नाउन दैट टेल्स अबाउट इट्स वन सेक्स, मेल और फीमेल, और डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स इज अ कॉल्ड जेंडर। लर्न हो गया, डिफिनीशन समझ में आ गया बेटा। किसे कहते हैं, सीधा सा सिंपल से नाउन, कोई नाउन हो, स्त्री, पुरुष या निर्जीव वस्तु का होने का बोध कराए, ठीक है। मैन, वुमेन, चेयर, पेन्स, कॉपी, ठीक है, पेंसिल्स, मोबाइल्स, जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनके होने का जब बोध कराए, ज्ञात कराए कि ये हैं, वहाँ पर हम किसका प्रयोग, क्या होता है बेटा, जेंडर होता है। उसे क्या बोलेंगे, जेंडर, लिंग। ओके, क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे, है ना बच्चे। अब काइंड्स ऑफ, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। क्या बेटा, जेंडर के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 4। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर क्या, मैस्कुलिन जेंडर क्या है, आपको आज पढ़ाएंगे। मैस्कुलिन जेंडर क्या है। अब ये जेंडर तो आपको समझ में आ गया, जेंडर क्या है, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। नाउन जो स्त्री या पुरुष या निर्जीव वस्तु का होने का बोध कराए, जो स्त्री, पुरुष या निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए, उन्हें क्या बोलेंगे, जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेंडर बोलेंगे, ठीक है बेटा। A noun that tells about its one sex, male or female, or denotes a non-living things is called gender. Man, woman and chair, ठीक है। अब इसके काइंड्स, अब इसके अंतर्गत, इस डिफिनीशन के अंतर्गत क्या क्या, कितने टाइप्स होते हैं जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन किसे कहते हैं, पुल्लिंग। मैस्कुलिन किसको बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन आता है, पुल्लिंग मीन्स जानते हो बेटा, पुरुष। पुल्लिंग मीन्स क्या होगा, पुरुष। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जो पुरुष जाति का बोध कराए। मैस्कुलिन जेंडर क्या है बेटा, जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे हम क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। ओके बच्चे, नाउन के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। बॉय हो गया, ठीक है, ऐसे बॉय है, मैंस है, किंग है, डॉग है, फादर है, ठीक है, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। चिल्ड्रन में सब कुछ आ जाएगा, है ना। चिल्ड्रन तो सबको बोल सकते हैं, लड़के या लड़कियाँ, जिसमें पुरुष जाति हो, ठीक है। ओनली, ओनली क्या बेटा, जिसमें पुरुष जाति हो, मैन हो, ओके, उसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। बॉय, मैन, किंग्स, डॉग, फादर, इटीसी, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके बेटा, मैस्कुलिन जेंडर समझ, जिसमें
जिस नाउन के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो, जिस नाउन के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर होता है। क्या होता है बेटा? मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे? आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। ओके बेटा, तो आप फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? स्त्रीलिंग को बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो स्त्री जाति का बोध कराए, ठीक है बेटा, जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या आता है इसके अंतर्गत? वोमेन, वाइफ एंड काउ, सिस्टर, मेड, ये सब क्या है बेटा? आपके फेमिनिन जेंडर हैं। वोमेन हो गया, वाइफ हो गया, काऊ हो गया, सिस्टर हो गई, मेड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है बच्चे? आपके फेमिनिन जेंडर है। स्त्री, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध कराए उसे फेमिनिन, जो पुरुष जाति का बोध कराए उसके मैस्कुलिन। और कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर उभयलिंग। क्या है बेटा? उभयलिंग। कॉमन जेंडर क्या है? उभयलिंग। ये किसका बोध कराएंगे? स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए। स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर बोलेंगे। आ रहा है ना समझ में? ओके बच्चे, कॉमन जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। टीचर, स्टूडेंट, क्वेस्ट, फ्रेंड, etc। ठीक है बेटा, और बहुत सारे हैं जो स्त्री और पुरुष का बोध कराए। देखो टीचर, एक टीचर मीन्स क्या? अध्यापक, अध्यापिका। टीचर आप बोलते हो ना, टीचर किसी में आ सकता है। टीचर आप मैम को भी बोल देते होंगे, सर को भी बोल देते हैं। तो टीचर क्या हो गया? आपका बोध करा रहा है। स्त्री भी हो सकती है ना, पुरुष भी हो सकता है। अभी स्टूडेंट बोले थे। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है बेटा? जो एक लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है ना बच्चा? फ्रेंड आपका कुछ भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, है ना बेटा? इजी जेंडर समझ में आ गया है? आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस इसको एक बार, इस वीडियो को एक बार आप देख लोगे, एक दो बार देख लोगे, पक्का बता रहे हैं आपको हम, ये आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। कभी भी लाइफ में आप भूलेंगे नहीं, ना डिफिनीशन भी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। समझना है बच्चे। अब क्या बचा है बेटा? न्यूटर जेंडर। क्या बचा है? न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर को नपुंसकलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये किसका बोध कराता है? किसका बोध कराता है न्यूटर जेंडर? पता है बच्चे? नाउन द्वारा निर्जीव वस्तुओं का जो बोध कराए। न्यूटर जेंडर क्या होता है बेटा? जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर बोलते हैं। अभी बताया था जो स्त्री, पुरुष और निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर बोलेंगे। न्यूटर जेंडर बोलेंगे। जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर बोलेंगे। आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल्स आपका क्या है? डेस्क, कप, स्टोन, पेन एंड बुक्स। ये क्या है आपके? न्यूटर जेंडर हैं। क्या है बच्चे? न्यूटर जेंडर हैं। बुक्स वगैरह, डेस्क, कप, स्टोन, पेन्स, ये सब निर्जीव है कि नहीं है? क्या ये चल सकती है या फिर सकती है या कुछ खा सकती है? गोल गप्पे खाती हैं? नहीं ना। ये पानी पूरी खाती हैं? नहीं ना, है ना? तो ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। किस, अब आ गया समझ में? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ठीक है बेटा, यदि आप इतना तो समझ ही गए होंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा? सर का कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझा देते हैं। जैसे सर है, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे मैडम। मैडम में मैस्कुलिन जेंडर सर आपका हो गया, और फेमिनिन जेंडर क्या हो गया बेटा? मैडम। और मैस्कुलिन जेंडर बुल। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं ऐसे ही, ठीक है, उसको आपको बनाना होगा, बस आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे बुल है आपका बैल,
ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। जैसे आपने डॉग ले लिया, फॉर एग्जांपल एक डॉग ले लिया, डॉग का क्या हो जाएगा, फेमिनिन क्या हो जाएगा बेटा, बिग सन का डॉटर, है ना बेटा। ऐसे ही ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, है ना बेटा। आप समझ में आ गया। जैसे मैस्कुलिन जेंडर आ गया एग्जाम्स में आपके, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज करो तो आप तुरंत कर लोगे। लॉर्ड से लेडी, है ना बच्चे। फादर का मदर, आ गया होगा नेफ्यू का नाई। ओके बच्चे। जैसे आपका लॉयन है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिसे हम डबल एस लगा देते हैं। क्या बेटा लगा देते हैं, डबल एस लगा के भी बना देते हैं। जैसे आपको गॉड आ गया, मैस्कुलिन जेंडर क्या आ गया बेटा, गॉड। तो उसमें आप क्या बदल दोगे, क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, गॉडेज, GODDESS, गॉडेज। क्या हो जाएगा बेटा, गॉडेज। क्या हो जाएगा, जैसे आपके क्या है बेटा, क्या है, गॉडेज। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, गॉड का क्या हो जाएगा, गॉडेज। प्रिंस का प्रिंसेस, ऑथर का ऑथर। ठीक है, ऐसे आपको कुछ ऐसे भी हैं जो आपको सिर्फ उसी से ESS लगा के आपको चेंज करना होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं वाइवल्स हटा देते हैं, जैसे AEIOU हटा देंगे। ठीक है, क्या हटा देंगे, AEIOU हटा के ESS लग जाता है। ओके बच्चे। जैसे एक्टर, एक्टर को क्या चेंज करोगे, एक्टर। ठीक है, ACTOR, एक्टर को एक्ट्रेस। ठीक है बच्चे। डायरेक्टर को डायरेक्ट्रेस, है ना। हंटर को हंट्रेस, ऐसे ही चेंज करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर कि वाइवल सहित कॉन्सोनेंट जोड़कर ESS कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका गवर्नर हो गया तो क्या हो जाएगा, NESS हो जाएगा, गवर्नर। GOVERNESS, गवर्नर्स। ठीक है, मास्टर का मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्टर का बेटा क्या हो जाएगा, मिसेज, है ना। ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिससे हम आसानी से फेमिनिन जेंडर से किस में चेंज कर देंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं प्रीफिक्स जोड़कर चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रीफिक्स जोड़कर चेंज करते हैं। ठीक है, ही गोट, ही गोट को क्या चेंज करेंगे फेमिनिन में, मैस्कुलिन से सी गोट। ओके बेटा। पीकॉक को किस में फिक्स, पी हैन, क्या चेंज करोगे, पीकॉक को पी हैन। ग्रैंडसन को ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर को ग्रैंड मदर, मिल्कमैन को मिल्क मेड, है ना बच्चे। लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, है ना बच्चे। ऐसे ही हम आपको चेंज करने के लिए आते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में। अधिकतर यही आता है बच्चे एग्जाम में, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज करना। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से लगभग में ESS लगाना होता है। और कुछ कॉमन बता ही दिए गए हैं कि बॉय को, जैसे बॉय है क्या हो जाएगा, बॉय को गर्ल हो जाएगा। मैन को क्या हो जाएगा, वोमेन। किंग को ऐसे ही आप चेंज करते रहोगे। ठीक बेटा। वोमेन है, वोमेन को किस में चेंज ESS लगाएंगे, किस में क्या लगाएंगे, ES बता दिए हैं। ऐसे आप ये जेंडर बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में आसानी से आप कर सकते हो बच्चे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट्स करो और आगे बढ़ाओ बच्चा। वेरी वेरी थैंक यू।